हरियाणा के बोल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने 12th कर ली है या अगर आपके बच्चों ने 12th कर ली है तो आप अब जो समय रह गया उस समय में उनको क्या कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो कि उनके फ्यूचर में काम आए, और अगर वो चाहते हैं तो वो अपना फ्यूचर भी उसमें बना सकते हैं। तो इस सारी बातचीत पे हमारे साथ खास मेहमान आज पहुंचे हैं मनमोहन सिंगला जी, जो कि हिसार से HIDM हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के डायरेक्टर है और एक बहुत अच्छे मेंटोर है। इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकी इतनी तारीफ करते हैं कि कभी कभार लगता है कि शायद ये जो टीचर है, अगर ऐसे टीचर पूरी दुनिया में हो, पूरी धरती पे हो, तो कहीं भी स्टूडेंट्स फेल तो कभी भी नहीं होंगे और अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान भी बनेंगे। तो आज हमारे जो पॉडकास्ट है शुरू करते हैं, पर इससे पहले बता देती हूँ वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इसको अपने सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और हम लाइव वीडियो में कमेंट्स भी पढ़ेंगे। कमेंट्स में अगर आपको सवाल करना चाहते हैं तो वो भी करते रहिए। सर, सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं मैम। सर, हिसार में डिजिटल मार्केटिंग का कहीं भी नाम आता है तो आपका नाम साथ साथ लिया जाता है। मतलब मैं कहूँ तो डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि बहुत आज के टाइम की जरूरत है और वही चीज आप कर रहे हैं, तो क्योंकि एक प्रोफेशन है आपका, लेकिन वहीं अगर हम बच्चों से कभी बात करते हैं ना तो वो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो सर, आज का सवाल मैं सबसे पहले यही शुरू करना चाहूंगी कि आफ्टर 12th या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को आफ्टर 12th। उनके पास नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स होता तो है, लेकिन कई बार उनका इंटरेस्ट नहीं होता और उनको ये 12th के बाद ही पता चलता है। तो करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पर सही अपने तरीके से अपने लिए सही करियर ऑप्शन कैसे चुने सभी बच्चों के लिए बताइए। मैम देखिए, अगर 11th 12th की अगर बात करें तो बच्चे के पास अगर नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, कॉमर्स है, तो कहीं ना कहीं अपना एक फील्ड चूज कर ही चुका होता है। क्योंकि देखिए, अगर नॉन मेडिकल है तो कहीं ना कहीं IIT JEE की तैयारी कर रहा होगा, मेडिकल स्टूडेंट है तो वो नीट की तैयारी कर रहा होगा, कॉमर्स स्टूडेंट है तो हो सकता है वो आगे BCom करे या CA की तैयारी कर रहा होगा, आर्ट्स का स्टूडेंट है तो हो सकता है वो कोई अपना UPSC की, IS की, इस तरीके की तैयारी कर रहा होगा या कुछ और तैयारी कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो 11th 12th का जो पीरियड होता है वो सेट होता है। अब जो कंफ्यूजन वाली बात आती है या यू कैन से कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात आती है, वो आती है रैंकिंग में कि 12th के बाद बच्चों की रैंक नहीं आ पाती तो वो कई प्राइवेट कॉलेजेस लेते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कहीं ना कहीं ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आपकी रैंक नहीं आई है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज कि रैंक आना ही सब कुछ नहीं है। रैंक के बाद भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो बच्चे कर रहे हैं। और अगर आप BTech और मेडिकल कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां से आप अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट बात ये आती है, जो क्रूशियल टाइम है वो ये अब का टाइम होता है 2-3 महीने का, क्योंकि बच्चा अभी इस टाइम पे कॉलेज ढूंढ रहा होता है। तो अगर ये कॉलेज ढूंढ रहा होता है तो बहुत पेरेंट्स भी दुविधा में होते हैं कि ये 2-3 मंथ है उनको क्या करवाया जाए ऐसा जो वो यूटिलाइज कर सके, राइट। तो इसमें बहुत सारे जो बच्चे आते हैं वो मैं स्पेसिफिक बोलना चाहूंगा, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो जाते हैं, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हो जाते हैं, आर्ट्स के हो जाते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉलेज लेना है बट उनका कंपटीशन की तैयारी उन्होंने की नहीं होती। तो उनको पता होता है, सेट होता है कि मुझे आगे ग्रेजुएशन किस में करनी है, मुझे BCom करनी है, BA करनी है, राइट, मुझे BTech करनी है, BCA करना है। पर वो साथ में कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन लेकर चलना चाह रहे हैं जो कि आज के टाइम में ट्रेंडिंग है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, जैसे मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ओनली डिजिटल मार्केटिंग है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर बच्चा ये ऑप्ट करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये पूरा सिनेरियो रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2-3 मंथ है ये बहुत क्रूशियल है बच्चों के लिए। इसके अंदर बच्चों को कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, जो हम कहें वोकेशनल कोर्सेज कर लेने चाहिए। लाइक अगर आप कोई BTech लाइन में जा रहे हैं तो पाइथन की क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि पाइथन की बहुत डिमांड है। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हुआ है तो आप पाइथन पहले पढ़ सकते हो, आप कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हो, C++। अगर आपकी कोई रुचि है फ्रीलांसिंग करने की या कुछ और, तो आप कोडिंग सीख सकते हो। वन ऑफ द दिस इज डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। तो बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप इस फील्ड में जा सकते हो। हाँ जी। तो सर, क्योंकि हिसार में डिजिटल मार्केटिंग मैं कहूँ तो मुझे जितना पता है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और अगर कोई बच्चा अपना डिजिटल मार्केटिंग में फ्यूचर बनाना चाहता है तो वो शुरुआत कैसे करे? देखिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी बच्चा फ्यूचर बनाना चाहता है
तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सवाल कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसको ये पता होना चाहिए। उसके बाद वो पहले एक्सप्लोर करे। एक्सप्लोर में क्या आता है, गूगल सर्च आता है, अपने कोई सीनियर्स आते हैं, अपने कोलीग्स आते हैं, कई बार घर पर ही बहुत लोग होते हैं जो आईटी में काम कर रहे होते हैं, बाहर होते हैं, या कोई अपने फैमिली मेंबर्स, उनसे आपको एक बार पहले करियर गाइडेंस लेनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि मैं ये ऑप्ट कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, क्या ये सही है क्या गलत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जब ये एक्सप्लोर किया, आपने फैमिली से या किसी से गाइडेंस ली, तो आपको ये पता लगा कि इसकी डिमांड कितनी है। ऑल्दो देखो डिमांड है, बट ये मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जब अपना कोई बताता है तो आदमी को ट्रस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है कि आप पहले डेमोज लें, आप पहले इनके बारे में पढ़ें कि किससे आप पढ़ना चाहते हैं, किस इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। आप ये नहीं कि आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में लगाएं डेमो, आप हर इंस्टीट्यूट में डेमो लगाएं। रीजन बिहाइंड दिस, जब आप मल्टीपल डेमोज लगाते हैं तो हर कोई बंदा अपने अपने लेवल पर टैकल करता है, अपने लेवल पर बच्चों को समझाता है। उससे क्या होता है, जो क्लैरिटी है बच्चों की वो पूरी हो जाती है कि मुझे क्या करना है, कौन पढ़ाएगा, कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, और मैं इंस्टीट्यूट चूज क्यों करूं, कैसे करूं, और यही क्यों करूं, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सब पड़ाव करने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेमो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमो इसलिए ही लिया जाता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि डेमो लेना डेमो तो हर किसी का बेस्ट होगा। देखिए डेमो लेना एक अपनी बात में ये नहीं है कि आप वो डेमो को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। डेमो इसलिए होता है कि जो चीज समझाई गई है वो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, क्या आप उसके अंदर रेगुलर काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया गया है वो सारा सच हो, क्या सारा झूठ हो। आपने उसका सुना, उसके बाद आपने उसको क्रॉस वेरीफाई किया। अब क्रॉस वेरीफाई क्या है, यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं। यूट्यूब पर ही आपके ये मानो कि बहुत सारे करियर गाइडेंस भी मिल जाती है। फिर आप अपने जो दोस्तों ने कुछ किया हुआ है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग, उनसे पूछिए। जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं आपके फैमिली में, उनसे पूछिए, और फिर राय लें कि कौन कैसे आपको बेटर तरीके से करवा सकता है। तो ये सारे स्टेप्स है जो एक बच्चे को, जो बच्चा सोच रहा है डिजिटल मार्केटिंग करने का, उसको करने चाहिए। ओके, तो लगभग कितने समय का मतलब हम कहें कितना टाइम लगता है डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर एक फ्रीलांसर की तरह काम करने में? देखिए मेरे अकॉर्डिंग, जब मैं लास्ट अपने 6 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे लगता है एक बच्चे को अच्छे तरीके से 4 मंथ तो देना पड़ेगा। ओके, ठीक बात है। 4 मंथ आपको प्रॉपर अगर आप देते हैं इस कोर्स के अंदर, तो जाकर आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल कहलाएंगे। उसके बाद भी आपको 2 या 3 मंथ की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, ट्रेनिंग में आप ये सीखते हो कि कैसे उस चीज को प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट में किया जाता है। आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको प्रेशर फील होगा, आपको मल्टीटास्किंग की चीजें पता लगेगी, तो वो सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि 4 मंथ में आप ट्रेंड हो जाते हो, और उसके बाद 2 मंथ हो, तो 6 to 7 मंथ में एक बच्चा या एक प्रोफेशनल अच्छा अर्न कर सकता है अगर वो इस कोर्स को करता है। ओके, लाइक कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये जो कोट है, ये कितना हम कहें काम करता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए? मैम देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा पूरा ही काम करता है। देखिए ये कोई रैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूँ। ना मुझे इसमें रैंकिंग चाहिए, ना किसी बिजनेसमैन को रैंकिंग चाहिए। आपको अगर ये स्किल्स आती है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इन डिटेल सब कुछ पता है, तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं। स्ट्रगल सिर्फ इसमें ये है कि मैं मोर अर्न कैसे करूं। फिक्स अर्निंग तो है ही है, क्लियर है। मतलब यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जितना पॉलिशिंग करेगा, उतना हायर पैकेज पर वो जाएगा। यहाँ पर ये तो है ही नहीं कि आप ये करने के बाद डिसाइड करोगे कि कुछ होगा या नहीं होगा। मैं तो, मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि हम पैसे तो वेस्ट नहीं कर रहे। मैं उनको ये कहता हूँ ये आपके पैसे वेस्ट नहीं है, ये करने के बाद तो आप अगले नेक्स्ट 3 मंथ में अर्न कर लोगे। मतलब आपकी फीस तो अगले 2 मंथ में पूरी हो जाती है जिस दिन आप वर्किंग स्टार्ट करते हो। तो ऐसा तो ये है ही नहीं। मुझे यहाँ पर ये बोलना जरूरी समझूंगा मैं कि जो भी बच्चा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा है, रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम देना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें वो चीज नहीं है कि आप टाइम दोगे तो रैंकिंग आएगी तो कल आगे डिसाइड होगा। यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। जितना आप टाइम दोगे उतना आप अच्छा अर्न करोगे, इसके अंदर ये फॉर्मूला है। तो प्रैक्टिस जो है, डे बाय डे जो आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत बेटर साबित होगी और आपको और परफेक्शन की तरफ लेता जाएगा। ओके,
तो कंटेंट क्रिएशन का वर्ल्ड है आज, कंटेंट हर कोई बनाना चाहता है और बना भी रहा है। व्लॉगिंग हर कोई कर रहा है, ब्लॉगिंग हर कोई कर रहा है, मतलब सबको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प करती है टू बी अ बेटर कंटेंट क्रिएटर? देखिए, कंटेंट क्रिएटर का सबसे पहले मैं बता दूं, एक टैलेंट है। आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर बोलने की अच्छा है, आप लिखता अच्छे हो, आप कुछ भी टॉपिक पे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आपके पास कुछ कला है डांसिंग की, तो जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो वो आप एक सीमित लेवल पर क्रिएट कर रहे थे। कब? जब तक ये डिजिटल मार्केटिंग बूम पे नहीं थी, जब तक ये एआई टूल्स नहीं आए थे, जब तक किसी को ये नहीं पता था कि आप ऑनलाइन वायरल हो सकते हो। तो जो ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर को वर्ल्ड वाइड फेमस होने का, वर्ल्ड वाइड अपने कंटेंट को रीच देने का एक क्या बन गया, माध्यम बन गया। तो मुझे लगता है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको सब कुछ आता है, अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, क्रिएट करना, पब्लिश करना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसके बाद तो डिजिटल मार्केटिंग ही है जो उसके वर्ल्ड वाइड रीच दे सकती है। मैं एक एग्जांपल भी लेना चाहूंगा, कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं आज के टाइम में जो सिंगर हैं वो यूट्यूब की वजह से बने हैं। हाँ जी। आप देखिए, पहले क्या होता था, किसी ने मूवी में अच्छा सॉन्ग गाया है तो मूवी में सॉन्ग अगर पॉपुलर होगा तो सिंगर का नाम होगा। बट आप देखिए यूट्यूब पर कितने लोगों ने अपने गाने बनाकर डाले हैं, कितने लोगों ने लाइव गाया है किसी विदाउट स्टूडियो, वो भी कितने मिलियन व्यूज में जाकर फेमस हो चुका है और आज के टाइम पे अच्छा अर्न कर रहा है क्योंकि उसको पब्लिसिटी मिल गई है। तो क्या है ये रीच ही है, ये पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ही है कि पता है सभी को कि यूट्यूब पर हर कोई है, और यूट्यूब पर अगर आपने कंटेंट पब्लिश किया और अगर वो अच्छा है तो लोग शेयरिंग करने में देर नहीं लगाते, वायरल होने में देर नहीं लगती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कंटेंट मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही मॉड्यूल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक क्रिएटर जो है उसको खुद को ये पता नहीं होता कि यूट्यूब चैनल बनाए कैसे, उसके ऊपर कंटेंट डाले कैसे, थंबनेल कैसे बनाए। तो ये आप सीख सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ यूट्यूब कोर्स करके जाते हैं। ओके, तो लाइक आफ्टर 12th मुझे लगता है कॉलेज का जो 3 साल होता है या 2 साल आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, सबसे फ्री टाइम होता है। हम कहते हैं ना वेला, सबसे वेला टाइम होता है 12th के बाद। और कॉलेज मैक्सिमम बच्चे जो रेगुलर जाते हैं उसमें से मैं कहूँ 10% बच्चे ही जेन्युइनली कॉलेज जाके पढ़ाई करते हैं और अपनी ग्रेजुएशन एक नॉलेज के साथ कंप्लीट करते हैं। बट जो बाकी 90% बच्चे बचे वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, 3 साल निकाल दिया, री आ गई, प्रैक्टिकल नहीं करी, उनका यही हाल है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा ही बने, चाहे वो कॉलेज जा रहा है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये लगता है हम कॉलेज जा रहे हैं यानी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन पेरेंट्स को किस तरीके से समझाया जाए कि सिर्फ कॉलेज जाना ही बेहतर नहीं है, उसके साथ कुछ स्किल सीखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। हम भी जब कॉलेज लाइफ में थे तो हमें भी अप्स एंड डाउन्स आते थे, हम सीरियस भी होते थे, नॉन सीरियस भी होते थे, और कॉलेज लाइफ एक है ही ऐसी लाइफ जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती ही मिलती है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा, दिस इज साइकिल, ठीक है। इसको हम चेंज ज्यादा कर नहीं सकते, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बच्चे को एक बात कहना चाहूंगा, पेरेंट्स को खासकर कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ है। बच्चे को ग्रेजुएशन जरूर करनी चाहिए। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं, बोलते मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे डिस्टेंस से करना है, मैंने 10th की हुई है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जिन्होंने 10th में से कोर्स किया, कोर्स करने के बाद वो आगे पढ़ना नहीं चाह रहे थे, मुझे पता लगा ऐसा क्यों, क्योंकि वो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि नॉलेज आपने ले ली, अर्निंग आपने ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 11th 12th नहीं कर रहे, आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक डेकोरम है। कॉलेज जाकर जो आप एक असाइनमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं वहां से। आप लीडरशिप सीख रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं, आप इतने बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पर इतना यूथ आ रहा है, आप टैकल कर रहे हैं, आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे उसमें स्टैंड आउट हो रहा हूँ, आप टीचर से मिल रहे हैं। तो हर लाइफ में हर चीज एक साइकिल है, एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ है जिसके अंदर हर चीज जो है वो एडजस्ट की हुई है। उसी सर्कल के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट का डालना चाहिए। और मैं पेरेंट्स को भी ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के इंटरेस्ट मोड के अंदर उसको कोई एक्टिविटी करानी चाहिए। उसको क्या सप्रेस नहीं करना चाहिए कि नहीं कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है और वो माइंडसेट है, अगर वो चीज अगर वो कर लेता है 1 आवर 2 आवर, तो उसके बाद वो चीज कर सकता है जिसमें उसे आलस आ रहा है या उसका मन नहीं कर रहा। पढ़ाई आलस आता ही आता है। मैं एक बार ये जरूर बोलना चाहूंगा, पढ़ाई मन मार के ही करनी पड़ती है। आप अगर सोच रहे हो कि मन लगेगा पढ़ाई का, नहीं लगेगा।
मन मार के ही पढ़ाई करनी पड़ती है। जिनका मन लगता है, पैशनेट होते हैं, वो अलग ही केस है। मैक्सिमम आप देखिएगा मन मार के ही पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको टारगेट दिया जाता है, अब पढ़ ले, ये अचीव हो जाएगा, उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता लाइफ में, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने आज तक पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, एमबीए किया, अब मैं अपना पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा पीएचडी जैसे कंप्लीट होगा मैं लॉ पढ़ूंगा, साइबर क्राइम पढ़ूंगा। व्हाई? आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर। तो ये आपका इंटरेस्ट होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ना एक ऐसी चीज बच्चों को इंटरेस्ट में लानी चाहिए, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो एथलीट में हो, चाहे वो कोई स्विमिंग के अंदर हो, चाहे वो क्या नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, चाहे वो कोडिंग के अंदर हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं उनका दिमाग कोडिंग के अंदर इतना चल जाता है, पर परसेंटेज 60% होते हैं। आप देखिए कितने लोग 10th फेल हैं बट कोडर बने हुए हैं। कितने ऐसे हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल, तो भी बहुत अच्छे कोडिंग में जा चुके हैं डिप्लोमा करके। व्हाई? क्योंकि आपको नहीं पता होता। बहुत सारे डिसीजन लाइफ के अंदर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको चलना पड़ता है ट्रैक के थ्रू, इन्फ्लुएंशियल थ्रू है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आईआईटी जाकर ही सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर पावर है, आपके अंदर दम है, आपने अपना लक्ष्य बना लिया, लेजर फोकस। मैं हमेशा कहता हूं एक डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एग्जांपल लेना चाहूंगा, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आप नहीं टूटता, बट आप लेजर करो, फोकस लेजर मारो, ब्रेक हो जाता। व्हाई? क्योंकि आपने फोकस किया। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है डायमंड, वो भी आपने ब्रेक कर दिया एक लेजर फोकस से। तो यही हमारा लाइफ में अंदर है। अगर आपका फोकस क्लियर है तो आप कहीं भी हो, आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है 12th के अंदर ही, मुझे कुछ नहीं करना, मैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। जब आप ग्रेजुएशन करते हो, जब आप किसी भी फील्ड में हो, जब आप एक डिग्री लेते हो, तो जो 3 साल का जो पीरियड होता है या 4 ईयर का अगर आप बीटेक कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ऐसी ऐसी चीजें सीखते हो जो आपको कोई भी घर बैठ के नहीं सिखा सकता। हर जगह एक्सपोजर है। आप हिसार से बाहर चले जाए दिल्ली, आप दिल्ली की जगह बेंगलोर चले जाए, सर्कल ही अलग है। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा। और हिसार जैसे पेरेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कॉर्पोरेट सेक्टर है कहाँ, सीजनल इनकम है। आप बच्चे को डिग्री करा भी दे रहे हो तो क्या होगा, सीजनल इनकम है। मैं इतना खुश था पिछले 2 साल पहले जब मैंने देखा मेरे बच्चे जब काम कर रहे थे फ्रीलांसिंग, तो उन्होंने कहा 80% जो काम था बेंगलोर आईटी हैदराबाद सेक्टर से था, और मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया साइड से था, कनाडा साइड से था, यूएस से था, बेलमोर से। बच्चे प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रोजेक्ट कैसे लिए, तो फाइवर है, अपवर्क, इतनी सारी फ्रीलांसिंग साइट है। तो आप देखो कॉर्पोरेट आ नहीं रहा, बट हमें इस आर में मनी रोटेशन करना है, तो क्या होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आप हिसार से हो। अगर आप अच्छे कोडर हो, अच्छे डेवलपर हो, अच्छा पीपीटी बनाना जानते हो, अच्छा लोगो बनाना जानते हो, अच्छी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या पता बेंगलोर क्या आपके वर्ल्ड के किसी भी कोने से आपको काम मिल सकता है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो आपको सीखना पड़ेगा, चाहे आप वो यूट्यूब से सीखे, हमसे सीखे या किसी और मेंटर से सीखे। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड ये करना चाह रहा हूं कि जो बच्चे आलस फील कर रहे हैं, जो बच्चा ये सोच रहा है कि क्या करे, ये 3 मंथ उनके लिए क्रूशियल है। कॉलेज जाने से पहले आप 2 या 3 मंथ में अगर आप ये कोई एक्टिविटी करते हैं तो बहुत क्रूशियल है। और इवन मैं बताता हूँ कॉलेज में जाके भी आपको बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जाओगे तो स्टार्टिंग फेज क्या होता है, मस्ती का होता है। आप मस्ती करो बट फ्रूटफुल चीजें भी करो। कॉलेजेस में क्लब होते हैं, टेक्निकल क्लब्स होते हैं, वहां आप पार्टिसिपेट करें। आप पहले ये देखें कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपना क्या कुछ बना पा रहे हैं, क्या आपको अपने नाम से कोई जाना जाता है। मैं हमेशा मेरे बच्चों को भी यही बताता हूं कि नाम पहचानना बहुत जरूरी है। आप देखिए मेरी भी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे हैं, बट बार बार मैं 2 या 3 बच्चों का नाम लेता हूँ। आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, 9th क्लास में भी देखा होगा, कैसे नो बच्चे चिढ़ाते थे, बोले तो मैडम का चमचा है। वो चमचा नहीं है, आप उस चमचे को देखो आज कहाँ स्टैंड आउट हो रहा है। मैं हर किसी को मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे कितने भी बड़े ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या छोटे देख रहे हैं, आप अपने पास्ट में जाएं और देखें जिसको चमचा बोला गया था, जिसको चिढ़ाया गया था कि ये तो पागल है, मैडम के पीछे रहता है, सर के पीछे रहता है, सर की हर बात सुनता है। आज आप उसका लेवल देखिए, आप उसे फेसबुक पे फाइंड आउट करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, वो कुछ ना कुछ एक अच्छे लेवल पर मिलेगा। बात समझे, कंपैरिजन नहीं है कि आपसे अच्छा है, बट वो कुछ ना कुछ अच्छा करता मिलेगा। रीजन क्योंकि आप उसी लेवल से सीख रहे हो। एक टीचर को अगर 20 में से 2 बच्चों के नाम याद है, व्हाई? बिकॉज वो सबसे अच्छा कर रहा है। बात समझ आ रही है क्या? और एक टीचर की ही ड्यूटी है कि बाकी 18 बच्चों को भी वो लेकर चले साथ में।
समझ आ रही है बात? तो वो ऐसा क्या सर्कल है, तो ये क्रूशियल टाइम है, बच्चे को प्लान आउट करना चाहिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो बीटेक कर रहा है 4 साल में, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में क्या है, मैकेनिकल ब्रांच में क्या है, कहाँ जॉब करेगा, उसके सर्कल में कितने लिंक्स हैं, उनकी फैमिली में कितने लिंक्स हैं, क्या उसे अच्छा लगता है, कैसे करना है, क्या सिलेबस है। पर सिर्फ ये नहीं कि कॉलेज क्या है, आपको जो 2 साल 1 साल 4 साल बाद करना है, आपको पेन डाउन करना चाहिए। और उस पेन डाउन में देखना चाहिए कि कौन मुझे क्या हेल्प करेगा, कहाँ से मुझे क्या चीज मिलेगी। ट्रैक आपके आगे है। सर अभी आपने बोला कि 10th क्लास के बच्चे डिजिटल मार्केटिंग से फ्रीलांस काम करके 20-20, 25-25 हजार कमा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है मैम। कैसे? मैम आप ये देखिए ना कि डिमांड क्या है। आपका एक बिजनेस है, मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आपका एक बिजनेस है, हाँ जी, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ जी। आप बताइए आज के टाइम में क्या करेंगे आप, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे, डिजिटल करेंगे? रेशो रखूंगी जिसमें ठीक है, 70% डिजिटल मार्केटिंग होगा, 30% ठीक है। ट्रेडिशनल। अगर आप ये कहना चाहो 360 डिग्री है, जो भी चीजें मैं हर चीज पॉसिबल करूंगी। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, अगर मैं आपको स्टैट बताऊं कि अगर आप 1 रुपए लगा रहे हैं तो आप 1 लोगों तक पहुंच रहे हैं, पर अगर आप 10 पैसे लगा रहे हो तो आप 1 लोगों तक पहुंच रहे हो। तो आप 1 रुपए वाली चीज करोगे, 10 पैसे वाली करोगे? 10 पैसे वाली जेन्युइन सी बात। क्लियर है? अब मैं आपको कहूँ, जो आप 1 रुपए लगा रहे हो और जो एक बंदे के पास जा रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट या आपका पैम्फलेट, ठीक बात है क्या, ट्रेडिशनल वो मार्केटिंग ट्रेडिशनल है, वो आप 1 रुपए लगा रहे हो। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसी चीज को आप उल्टा करो, क्या वो पैम्फलेट परमानेंट है? नहीं, नहीं है। अब जहां आपने 10 पैसा लगाया, वो एक तो कॉस्ट में कट कम हो गया। अब वो वीडियो परमानेंट है या नहीं है, जो आपकी ऑनलाइन डलेगी? अगर उस पर अच्छे व्यूज है, अच्छे कमेंट्स हैं, तो क्या और बंदे देखेंगे तो उसका अच्छा फील होगा? हाँ जी, क्या वो रेगुलर है, हाँ जी, लॉन्ग लास्टिंग है? यस। अब आप बताओ, डीएम बेटर है, टीएम बेटर? डिजिटल मार्केटिंग DM। बेटर है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेटर है? डीएम। डीएम बेटर है, सस्ती भी है, हाँ लॉन्ग जी। लास्टिंग भी है। अभी तो इसके मैंने आपको 2 ही फायदे बताए हैं, इसमें आप कह रहे हो सस्ती है और लॉन्ग लास्टिंग है, रिजल्ट भी अच्छा है। अब आपको तीसरा पूछता हूँ, लोग फेसबुक ज्यादा यूज कर रहे हैं, मार्केट में ज्यादा जा रहे हैं? फेसबुक पर ज्यादा है। आप मार्केट में गए, आपको कोई पैम्फलेट पकड़ा रहा है, आप पकड़ लेते हो या आप इग्नोर करते हो? वैसे क्योंकि मैं चैनल संभालती हूँ और इन सब चीज में एक्टिव हूँ, तो मैं पैम्फलेट जरूर देखती हूँ। लेकिन मैं अगर किसी के आसपास हूँ तो मैं देखती हूँ लोग पकड़ते हैं और गिर देते हैं। चलो अब उल्टा है, आप एक पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए गए हैं, आप किसी शॉपिंग के लिए गए हैं और बिजी हैं बिल्कुल, जब आपको कोई पैम्फलेट दे रहा है, आप उसको पकड़ेंगे या इग्नोर करेंगे? इग्नोर ही करूंगी। अच्छा, अब आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपकी मम्मी भी आपको आवाज मारती है, तो आप वो सुनते हो या आप फेसबुक पे रहते हो? सुनते हैं, बस हाँ कह के छोड़ देते हैं, वही बात समझ आ रही है आपको? अब उसके बाद, अब वो फेसबुक चलाते चलाते आप एक मूवी या कोई शॉर्ट्स देख रहे हो और उसके बीच में आपको एक ऐड आ रही है, वो आप देखते हो या छोड़ देते हो? 90% ऑफ टाइम देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो नॉन स्किपेबल है, अगर आप स्किप कर ही नहीं सकते और आपको मूवी का एंड पार्ट देखना है, तो आप स्किप करोगे? नहीं करेंगे। आप देखो इफेक्टिवनेस क्या है, पहले इसकी इफेक्टिवनेस समझो। हाँ जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कमा रहे हैं, क्योंकि नीड है, हर बिजनेसमैन की डिजिटल मार्केटिंग नीड बनती जा रही है। और वो नीड पूरी कौन कर रहा है? प्रोफेशनल। बात समझ आ रही है? अब एआई टूल आ गया, पहले भी नीड पूरी करते प्रोफेशनल, अब एआई से क्या हो रहा है, जो टास्क 2 आवर में हो रहा था वो 1 आवर में हो रहा है, जो टास्क 2 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में हो रहा है। तो क्या होगा, जो यूजर 2 घंटे में जो कमा रहा था वो 1 घंटे में कमा पाएगा क्या? बताए? तो नेक्स्ट 1 घंटे में वो क्या करेगा, और एक्स्ट्रा कमाएगा। तो डीएम जो है वो बड़ा, मतलब मैं कह रहा हूं कि इसके बिना कुछ चलता ही नहीं, बहुत बड़ा। अब तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्ड आ गया मार्केट में। डिजिटल मार्केटिंग तो क्या है, फेसबुक पे पोस्ट डालना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, बिजनेसमैन बोलते जा रहे हैं। उसके बाद अब क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, मतलब लीड्स नहीं आ रही, कॉल्स नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, माल नहीं बिक रहा। तो उस केस में क्या आ गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग ना। बस फर्क क्या है, आप एक टेक्निकल पर्सन से करा रहे हो, एक खुद कर रहे हो। पोस्ट आप भी डाल सकते हो, आपको एक पोस्टर वाओ इफेक्ट दे रहा है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। एक पोस्टर आप देखो, एक पोस्टर मैं एज ए मार्केटर देखो, दोनों में फर्क है। आप एक पोस्टर को देखोगे, वाओ व्हाट इज द कलर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं उसको एज ए मार्केटर देखूंगा, नहीं, इसको देख के कोई कॉल ही नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? कॉल टू एक्शन नहीं है इसमें, कोई फोमो नहीं है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो देखो फर्क आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर टेक्निकल पर्सन की जरूरत है। देखो हर काम हर कोई नहीं कर सकता, मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग खुद ही जो है बूस्ट लगाने लगते हैं, हाँ, और उनको रिस्पॉन्स कई बार आता है, नहीं आता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट हायर करोगे तो क्या आएगा, प्रोफेशनल आएगा। प्रोफेशनल का हायर करोगे तो पैसे दोगे, पैसे दोगे तो प्रोफेशनल कमाएगा। तो आपका जो डाउट है 20-25 हजार, मैं तो कह रहा हूँ बहुत कम है।
मेरे पास तो मेरे कुछ के 70-80 स्टूडेंट्स हैं जो इससे ज्यादा कमा रहे हैं, और इस ऐसे ही बच्चे हैं जो कोर्स करके अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ डीएम, डिजिटल मार्केटिंग। तो इट्स लाइक बहुत बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग। मैम बहुत बड़ा है और ये बड़ा होता जा रहा है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहना चाह रहा हूँ एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन। ये मेरा, आप नोट करिएगा, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन, तो डिमांड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इज इंक्रीजिंग। ये बात मैंने 2016 में बोली थी, व्हेन एवरीथिंग विल गेट्स ऑनलाइन द नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल विल इंक्रीज। और आज आप देखो कि ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। हाँ जी। आज के टाइम में ऑनलाइन के अंदर आपको वेबसाइट ऐसी फील कराती है कि आप घर बैठ के सब कुछ कर रहे हो। आप लेंसकार्ट का एग्जांपल लो। हाँ जी। लेंसकार्ट पे आप सिर्फ स्पेक्स देख तो ना सकते हो, आप देखो 3D व्यू है। हाँ जी। 3D व्यू है स्पेक्स का, आप अपनी फोटो क्लिक करो, आपके ऊपर कैसा लगेगा स्पेक्स है। व्हाट इज दिस? इज अ पावर ऑफ एआई, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं एक बात और बताता हूं, कुछ भी बन जाए, कुछ भी इन्वेंशन हो जाए, आखिरी में हम कहाँ आएंगे? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के पास। आप बड़े से बड़ी चीज इंडिया में लॉन्च कर दीजिए, वर्ल्ड में बना दीजिए, इन्वेंशन कर दीजिए, एट द एंड लोगों तक कैसे पहुंचेगी वो? थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। पहुंचाएगा कौन? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। चलिए जी, अब एक बार किसी ने कमेंट किया हो तो वो चेक कर लेते हैं। हाँ। ताकि आपके सवाल भी जो है वो हम ले पाए। एक बार पासवर्ड बता दीजिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करते रहिए, क्योंकि हम आपके जो भी सवाल रहने वाले हैं उनको अभी जो है बिल्कुल सोल्व कर देंगे। चलिए जी, सवाल तो अभी नहीं है, बट हाँ बच्चों ने एक लाइन लिखी है, ट्रू डिजिटल मार्केटिंग इज मोर बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, दे आर सेइंग लाइक दिस। हाँ, मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कितनी अलग है और कितनी कह सकते हैं यूनिक है अपने आप में ही, उसके बारे में बातचीत है। तो चलिए सर, मैं तो यही आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग करें, उनके मन में सवाल है, उस सवाल को जवाब में बदल दीजिए कि करनी है, क्यों करनी है। आखिरी, वैसे तो हमने बहुत सारी बात कर ली जिससे प्रूव हो जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितना जरूरी है, पर एक आखिरी में बता दीजिए कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई करना चाहता है तो उसको, अगर मन में सवाल है कि करूँ ना करूँ, वो क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं फिर आपको ये बात कहूंगा कि अगर अभी बच्चा 12th क्लास का है तो वो डिजिटल मार्केटिंग आराम से कर सकता है, टाइम है। अगर वो कहीं ना कहीं BBA सोच रहा है, MBA सोच रहा है, BCom सोच रहा है, BA सोच रहा है, तो वो डेफिनेटली करे। रीजन बीइंग ये प्लान बी है, और इसको करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, बहुत प्रॉफिट है। और उनको तो बिल्कुल करनी चाहिए जिसके फैमिली में बिजनेसेस हैं, क्योंकि वो बिजनेस अगर आप प्रमोट करना चाहते हो, उसका टर्नओवर बढ़ाना चाहते हो, उसको इंक्रीज करना चाहते हो, तो DM जो है वो फुलफिल रहेगा। और हायरिंग एजेंसी इज बेटर कि आप अपने फैमिली में ही कोई आपका करे। तो अगर बच्चा 10th और 12th में है और उसके पास अभी टाइम है, समर वेकेशन आएगा, तो वो विजिट करें, आराम से मिले, डेमो क्लास ले, जाने क्या है और अपना स्टार्ट करें। और जो बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो तो जरूर करें। उसके अंदर तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, और हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस किन किन विषय पे लाए, किन किन टॉपिक्स पे लाए, वो भी आप मुझे बताइए। और अगर कुछ सवाल रह गया हो तो जरूर से जरूर पूछना, हम जरूर दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी आज की इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोबारा मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।